जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की। आज की इस वीडियो में आज है सुरों की बहार। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का आज की इस वीडियो को अगर आप शुरू से आखिर तक सुन लेंगे तो आपका मन मोर नाच उठेगा। अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आज मैं बात कर रही हूँ मेलोडी के सरताज संगीतकार चित्रगुप्त की। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम। संगीतकार चित्रगुप्त की गिनती फिल्मी दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों में होती थी। उन्होंने 2 विषयों में एमए किया था, इकोनॉमिक्स में और जर्नलिस्ट में। और दिलचस्प बात यह है कि मुंबई आने और फिल्म उद्योग में बतौर संगीतकार अपना नसीब आजमाने से पहले चित्रगुप्त पटना के कॉलेज में लेक्चरर होते थे। ज़रा सोचिए, संगीतकार चित्रगुप्त पटना में बच्चों को पढ़ाते होते थे और सहन में उनके खिल रहे होते थे सपने संगीतकार बनने के। लेक्चरर की नौकरी में चित्रगुप्त का दिल नहीं लगता था। आखिरकार चित्रगुप्त ने अपना पूरा बिस्तर समेटा और आ गए मुंबई। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये। मुंबई में चित्रगुप्त ने क्या किया, ये कहानी बताने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि चित्रगुप्त का जन्म 16 नवंबर 1917 को छपरा, बिहार में हुआ था और वहीं उनकी परवरिश भी हुई थी। संगीत के संस्कार बचपन से मिले थे, लेकिन जोर पढ़ाई पर था। जैसा कि हमने आपको बताया, डबल एमए उन्होंने किया, लेक्चरशिप की और उसके बाद मुंबई आ गए। अब आगे की कहानी। मुंबई आने के बाद संगीतकार एसएन त्रिपाठी के असिस्टेंट बन गए और कई साल यही काम करते रहे। उसके बाद आया सन 1946। चित्रगुप्त बतौर संगीतकार काम करने लगे। कई सालों तक उन्होंने संघर्ष किया और फिर आया साल 1952 जब फिल्म सिंदबाद द सेलर के गाने हिट हुए और चित्रगुप्त के पैर मुंबई की सरजमी पर जम गए। चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार का नाम नहीं है, चित्रगुप्त का नाम है मेलोडी की एक बहार का। चित्रगुप्त नाम है मेलोडी की बौछार का, एक के बाद एक ज़बरदस्त हिट गानों की एक ज़बरदस्त बारिश का। आइए चित्रगुप्त के एक के बाद एक कुछ गाने सुने जाएं, फिर उनके करियर की कुछ दिलचस्प बातें मैं आपको बताती हूँ। फिल्म एक राज। पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है। फिल्म आधी रात के बाद। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं। फिल्म ओपेरा हाउस। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है। स्वतंत्र संगीतकार बनने के बाद चित्रगुप्त फिल्म इंडस्ट्री में कुछ फिल्में साइन करते जा रहे थे। इसी दौरान संगीतकार सचिन देव बर्मन ने एवीएम प्रोडक्शंस में उनके नाम की सिफारिश की। आगे की कहानी बताने से पहले ज़रा इस बात पर जोर दे दूं, संगीतकार सचिन देव बर्मन एक जमे जमाए कामयाब संगीतकार थे। उन्होंने चित्रगुप्त की सिफारिश एवीएम जैसे बड़े प्रोडक्शन में की। ये था उस दौर का ज़माना जब संगीतकारों के बीच प्रतिस्पर्धा होती थी, तो वो भी बड़े स्वस्थ अंदाज में होती थी। एवीएम में चित्रगुप्त के जाने के बाद आया फिल्मों का एक नया सिलसिला। सन 1955 फिल्म शिवभक्त। ओ दुनिया के मालिक कहलाने वाले। एवीएम से जुड़ने के बाद चित्रगुप्त ने दिए कुछ सुपरहिट गाने। फिल्म बरखा, भाभी, मैं चुप रहूँगी और फिल्म मैं भी लड़की हूँ। चित्रगुप्त के संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने मेलोडी को कायम रखा है।
उनके गानों में सादगी है और दिलचस्प बात यह है कि कहीं कहीं वो पश्चिमी संगीत को भी अपनाते हैं और कहीं कहीं उनकी शास्त्रीयता देखने को मिलती है। जैसे एक राज फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, पायल वाली देखना। यहाँ हम आपको एक ऐसा गाना सुनवाते हैं जिसमें वेस्टर्न और हिंदुस्तानी म्यूज़िक का ज़बरदस्त संयोजन चित्रगुप्त ने किया। जाहिर सी बात है, यहाँ सिचुएशन किंग है और इस सिचुएशन पर चित्रगुप्त ने अद्भुत चमत्कार किया है। फिल्म औलाद का महमूद पर फिल्माया गया ये गाना फिल्मी दुनिया के नायाब गानों में शामिल है। इस अद्भुत गीत को सुनिए। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जाने, बात मानो सही। चित्रगुप्त ने फिल्मी दुनिया के कई नामी गीतकारों के साथ काम किया। उनका बहुत सारा काम मजरूह सुल्तानपुरी और राजेंद्र कृष्ण के साथ है। फिल्म आकाशदीप गीत मजरूह सुल्तानपुरी। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी। फिल्म आकाशदीप का एक और बड़ा ही प्यारा गाना, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे अब किस लिए। संगीतकार चित्रगुप्त ने भारत की पहली भोजपुरी फिल्म में संगीत दिया और ये गाने तब से आज तक इतने बजे कि हमारे संस्कारों में बस गए हैं। सन 1963 में आई ये फिल्म थी गंगा मैया तोहरे पेड़ी चढ़े बो। इस फिल्म के गाने शैलेंद्र ने लिखे, संगीत चित्रगुप्त का था, कथा और पटकथा नज़ीर हुसैन की, निर्देशन कुंदन कुमार का। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम। आइए चित्रगुप्त के कुछ बेहद ज़्यादा लेकिन मेलोडी से भरपूर गाने सुने जाएं। फिल्म गेस्ट हाउस। दिल को राख संभाला जी, फिर भी दिल मत वाला जी, कल तक मेरा था। फिल्म ज़बक। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर। फिल्म पतंग। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। फिल्म काली टोपी लाल रुमाल। दगा दगा वही वही वही, दगा दगा वही 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 हो गई। वीडियो के अब तक के सफ़र में आप समझ गए होंगे कि संगीतकार चित्रगुप्त की यात्रा एक चमकती हुई दमकती हुई यात्रा है, एक सुरीली यात्रा है। एक ऐसा संगीतकार जिन्होंने चुनिंदा फिल्मों में संगीत दिया, अपनी शर्तों पर दिया और कुछ बेमिसाल गाने दिए जो हमारी स्मृतियों में आज तक गूंजा करते हैं। जब जब आप चांद को देखते हैं, जब जब पूर्णिमा की रात होती है, तो आप चांद मेरे आजा फिल्म का ये गाना गुनगुनाते हैं जिसे चित्रगुप्त ने सुरबद्ध किया था। चांद को देखोगे, मस्ती लुटाए, जादू जगाए दिल में हमारे। फिल्म गंगा की लहरें का संगीत बेमिसाल था। इन गानों के बिना भला इस वीडियो का सफ़र पूरा कैसे हो सकता है। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे। संगीतकार चित्रगुप्त ने एक गाना भी गाया था, ये था नव दुर्गा फिल्म का ये भजन। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। चित्रगुप्त बेमिसाल काम कर रहे थे। उसी दौरान सन 1968 आया जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। काम की रफ्तार कम हो गई, लेकिन चित्रगुप्त का संगीत सफ़र जारी रहा। इस दौरान उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत दिया, जैसे सन 1971 में आई संसार। सन 1974 में संगीतकार चित्रगुप्त को पड़ा लकवे का दौरा। इसके बाद संगीतकार चित्रगुप्त ये संगीत यात्रा जैसे धीमी पड़ गई। इस बीच उनकी विरासत को आगे बढ़ाया उनकी दोनों बेटों ने। उन्होंने बनाई जोड़ी आनंद मिलन की और वो हिट रहे इस फिल्म के ज़रिए। क़यामत से क़यामत तक साल
1988। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। 14 जनवरी 1991 को संगीतकार चित्रगुप्त ने इस असार संसार को विदा कह दिया। आज संगीतकार चित्रगुप्त नहीं है, लेकिन उनके गानों की अनमोल विरासत है। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।